क्या कहना चाहेंगे आप? साजिया जी, मैं आपको बताऊं, मैं अभी साजिया इल्मी जी को सुन रहा था। आज केजरीवाल जी की पार्टी का एक भी फाउंडर मेंबर केजरीवाल जी के साथ नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि केजरीवाल जी की नीयत में खराब है, वरना फाउंडर मेंबर साथ ना रहे। हो सकता है 2 चले जाए, 3 चले जाए, एक भी फाउंडर मेंबर, जहां तक मेरी जानकारी है, एक भी फाउंडर मेंबर साथ में है। अब आप देखो, मेरे ख्याल में आजाद भारत का पहला मुख्यमंत्री है जो ओन शीट गिरफ्तार हुआ है। मतलब वरना 5 मिनट पहले इस्तीफा दिया है। यदि ये 9 बज के 5 मिनट पे गिरफ्तार होता है, 9 बजे इस्तीफा दे देता, वो पूर्व माना जाएगा। ठीक है, उनका बताना ये है कि केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बिना इस्तीफा दिए ही गिरफ्तार हुए हैं। अभी गिरफ्तार हुए हैं, ऐसा कहना है जी। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ। अभी दूसरी चाल में चाल क्या देखते हैं, कोई कर्मचारी जब गिरफ्तार होता है तो उसको 48 घंटे में यदि वो बाहर नहीं आता, यदि वो उस पर चला जाता है रिमांड पे, तो 49वें घंटे उसका बड़ा अधिकारी उसको क्या करता है, बर्खास्त करता है, सस्पेंड करता है। समझ गए? अब ये चाल है इसकी, यही इन पे भी लागू होता है, राजनीतिकों पे भी लागू होता है। यदि सिटिंग मुख्यमंत्री जेल चला जाता है और उसका रिमांड पे चला जाता है तो 49वें घंटे राज्यपाल को एक्शन लेना होता है। अब ये इसकी दूसरी चाल है, ये इस्तीफा नहीं देंगे। ठीक है, लास्ट तक ये रहेंगे। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि इनका यह है कि ईडी मेरे को घर से उठाए ताकि मैं जनता की मतलब वो लेके सहानुभूति लेके वोट लेना चाहूँ। ठीक है, तो ये जनता की आवाज है। एक मिनट में आपको बताऊं। अब जगदीश जी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के ईडी, भाई आप कर्नाटक में 40% कमीशन के नाम से आए, कितने नेताओं को वहाँ गिरफ्तार किया? वहाँ ईडी नहीं है, सीबीआई नहीं है, वहाँ आईटी की सेल नहीं है, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे आप? जब 40% कमीशन पे आप आ रहे हो। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट की आप शिकायत किया आपने किसी के? अरे भाई शिकायत किया क्या? मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो ये जनता की आवाज है और जनता कितनी जागरूक है, हर पहलू को बड़ी ही बारीकी के साथ समझ रही है और यहाँ की बोल भी रही है। ये आप देखिए, क्या कहना चाह रहे हैं भैया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैडम, ये केजरीवाल वो व्यक्ति है जिन्होंने 9वें नोटिस पे, वो भी इनके घर पे जाके जब ईडी ने 8 टीमें गए तब अरेस्टिंग दी है। वो भी हाई कोर्ट ने पहले प्रूफ मांगा, वो प्रमाणित होने के बाद ये अरेस्टिंग दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, ये सूचित राजनीतिक सूचिता की बात करते थे और खुद सबसे बड़े भ्रष्ट निकले। 100 करोड़ रुपए के कविता अरेस्ट होने के बाद तो इनकी पूरी पोल खुल गई। उन्होंने, मुझे लगता है, सरकारी गवाह बनना अब कबूल कर लिया है, जैसे सुकेश चंद्रशेखरन जी खुलासा कर रहे। बड़ी बात सबसे यह है कि केजरीवाल ने आंदोलनों के नाम पे धब्बा कर दिया है। अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति को धोखा दिया, कुमार विश्वास को धोखा दिया, किरण बेदी, सिविल सोसाइटी और अपने शांति भूषण जैसे लोगों को धोखा दिया जो इनके फाउंडर मेंबर थे। अब आंदोलनों पे से भरोसा उठ गया है। ऐसे तथाकथित पढ़े लिखे लोगों से भी भरोसा उठ गया जो 9वें नोटिस पे घसीट के ले जाए जा रहे हैं, जो जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बेशर्मी की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, जिन्होंने खुलासा किया। अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ है, जिसमें 100 करोड़ का लेन देन हुआ है, एआई से वो दिखाई दे रहा है। और सुप्रिया श्रीनेत भी कह रही है कि भैया शराब घोटाले में बात करो, शिक्षा में बात मत करो। वैसे बेशरम लोग जिनका शराब मंत्री जमानत पे नहीं है, वैसे केजरीवाल की भी जमानत नहीं होगी। क्या कहना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो फंडिंग आई है 6060 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले हैं। अब मैं कैलकुलेशन बताता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, पूरे इंडिया गठबंधन को लगभग 1400 करोड़ रुपए मिला, 14,000 करोड़ है ना, पूरा एक। बिल्कुल, अगर आप वो इंडिया में काउंट करते हैं तो पूरे गठबंधन को काउंट करते हैं तो बीजेपी से कहीं ज्यादा हो जाता है। हाँ, अब मैं कहूँगा 6000 और वर्सेस 14,000। बताइए, अब तो एक ही गठबंधन है ना। नहीं, एक चीज है, तो ये जनता का तर्क है। ठीक है, एक बात बताइए, इस देश में चंदा कब से चोरी होने लगा भाई? यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद, सारा दुनिया चंदा से बनती है। अगर चंदा चोरी हो गया तो पूरा देश चोर है। ये पूरे देश को, जनता को चोर बनाना चाहते हैं। ये पूरा विपक्ष, चंदा ही लिया गया है ना, चंदा ही है ना भाई साहब, चंदा ही है। जाइए सुप्रीम कोर्ट, सजा करा दीजिए। आपके 2G, 4G, जीजा जी सारे जो हुए थे, कहाँ से हुए थे? कहाँ से हुए थे? सुप्रीम कोर्ट से। सब चंदा का ये खुद लिए है 1400 करोड़, ये 1400 करोड़ लिए हैं। इनको अपने नहीं दिखाई दे रहा है, ममता बनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ भाजपा दिखाई दे रहा है। इनके पास 10 साल से थक गए खोजते खोजते, मिला क्या है कि चंदा ले लिया, चंदा ले लिया, चंदा ले लिया, बस थक गए बेचारे, घुटने टेक दिए। अब बाकी कुछ नहीं है। अरे पानी तो पी लो यार, खोजते खोजते थक गए। ठीक है, आपकी बात सुन करके जगदीश जी पानी मांगने लगे। लौट
मैडम केजरीवाल ने सरदार भगत सिंह का अपमान किया है। सरदार भगत सिंह ने फांसी के बंदे को चूमा था फांसी पे चढ़ने से पहले, और ये आज खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसलिए जनता सवाल तो पूछेगी ही। बोलिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पर कुछ बोलना चाह रहे हैं? छोटा सा जवाब दूंगा, चंदा देना चाहिए, चंदा से देश चलता है, चंदा से सब कुछ चलता है, मंदिर भी चलता है चंदा से, पर चंदा देना और लेने में फर्क है। डंडा देके चंदा लेना दूसरी बात है। जितनी भी कंपनी सबीडी ने बुलाई, चंदा लिया और गवाह बना ले, सबूत होंगे आपके पास? हाँ, वही सबूत, ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सबूत होंगे तभी तो बोल रहे हैं। क्या कोई सबूत है? सारे सबूत केजरीवाल के सबूत क्यों नहीं मानते हो? केजरीवाल के खिलाफ वाले सबूत नहीं मानोगे? सोशल मीडिया में सबूत केजरीवाल है। के खिलाफ आधारहीन बात क्यों करते हैं आप? चंदा दो चंदा लो, ये चंदा नहीं है। डंडा दो चंदा नहीं, सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल जी ने ठगा नहीं। नहीं, शबनम जी बात गलत है, ठग कर भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं जगदीश जी। नहीं, मैं तो कहूंगा डंडा दो और चंदा लो, ये नहीं चलेगा। चंदा पूरा देश दे, सभी दे, ये तो आप सब चंदा दो मोदी को, तो हम बुरा नहीं मारे, पर डंडा देखो, डंडा लेके चंदा लेना गलत बात है, इसका विरोध करेंगे। आप मुझे बताओ, अनिल जी आ रही है। एक मिनट भाई, अरे जगदीश जी मुझे एक बात बताइए कि अभी जिस कंपनी ने जिस पार्टी को चंदा दी वो क्रिस्टल क्लियर है। आज के पेपर में पेज का पेज पूरा रिपोर्ट आ रखा है। आप मुझे बताइए, अब से पिछले समय में जब चंदा मिलता था उसका हिसाब बीजेपी या कांग्रेस पार्टी कैसे देगी? बताइए, 60 दशक तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश पे राज किया, उस समय जो चंदा लिया उसका हिसाब दो देश को। वो किस तरीके से आपने चंदा लिया था ये भी बताइए ना। अरे अभी बताइए ना, उसको छोड़ो। 60 दशक 2004 से 14 तक जो कांग्रेस पार्टी ने चंदा लिया उसका हिसाब दो देश को। फिर जब जीजा जी पकड़े जाएंगे तो कहेंगे जीजा जी को पकड़ लिया। भैया, जिस संजय सिंह भी यही कहता था, मुझे पकड़ के दिखाओ, मुझे पकड़ के दिखाओ। पकड़े गए ना? नहीं पकड़ा जाएगा। क्यों नहीं पकड़ा जाएगा? अगर किया होगा तो पकड़ा जाएगा। इसका मतलब मानते हो ना आप कि कानून अपना काम करता है? इसका मतलब ये कानून कहाँ रहेगा? नहीं, अरे रुक जाइए जगदीश जी। शबनम जी प्लीज, शबनम जी कानून अपना काम करता है कि नहीं करता? कानून अपना काम करता है। कानून अभी नेशनल हेराल्ड केस में भी अपना काम कर रहा है। कानून नेशनल हेराल्ड में भी काम कर रहा है, काम होगा, परिणाम वहाँ भी दिखेंगे। जगदीश जी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, कानून काम कर रहा है। देखिए, कानून अपने तरीके से काम कर रहा है, सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। ये जीजा जी की बात करते हैं, 12 साल सरकार है। आप लोगों को काफी एक्सपीरियंस है वैसे इस बात का कि सरकार के इशारे पर ही कानून काम करता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको भी है, सारी मीडिया को भी है कि हो क्या रहा है, पर हिम्मत नहीं है राहुल गांधी जैसे किसी में। बिल्कुल, फ्रस्ट्रेशन आपके शब्दों में साफ जाहिर होती है। कोई बात नहीं, राहुल गांधी पैदल चला जिसको सुरक्षा चाहिए थी, और उठाए गिरे साधु मंत साधमा को सुरक्षा दे दी। मिलिट्री लगा ली, सीआरपीएफ लगा ली, बीएसएफ लगा ली, एसपीजी लगा ली। इतना डर टीवी में अकेला चलता है, ये नहीं पता 10,000 आदमी घेर के खड़े। पूरे जग से समस्या है, पूरे जग से समस्या है। इनको बीजेपी से समस्या है, इनको मीडिया से समस्या है। अरे खुश किससे आप? हमारे देश में सुरक्षा में देखिए, मीडिया से समस्या हो बहुत गई अच्छा लगता है आपको। है। मीडिया वन वे चल रही है, वन वे। आप अमित शाह पे सवाल नहीं करोगी, केजरीवाल पे कब सवाल कर लिया? गिरफ्तारी प्रधानमंत्री की नहीं हुई है। एक सवाल कर लो, मैं मान जाऊंगा आपको कि मोदी जी हवाई चप्पल वाला जहाज में बैठा। जब शो शुरू हुआ था, किसी सुन लीजिए, सुनने की हिम्मत है तो सुनिए, सुनने की हिम्मत है, सुनिए। एक सेकंड, मैंने शुरू में ही शबनम जी से सवाल पूछा था कि जब गुजरात दंगे का जिक्र हुआ और जांच होनी थी तो जांच एजेंसियों ने सिटिंग मुख्यमंत्री से सवाल पूछे थे, और सिटिंग मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जवाब देते थे। वो भागते नहीं थे, वो छुपते नहीं थे। लेकिन आपके कानों पर जू नहीं रहेगी कि मैंने ये सवाल पूछा। मैंने हिम्मत दिखा दी थी शुरू में। अरे खड़े रहे, जब बुलाया जब गए। हम कानून को मानते, कानून बनाया, जब बुलाया जब हम गए, पर कुछ मिला, शोर इतना मचा दिया। मेरा ये जवाब
मेरा ये जवाब उस सवाल पर था जिसमें आपने कहा कि हिम्मत नहीं दिखाई, तो हिम्मत शो की शुरुआत में दिखा दी थी। आप दूंगा जितनी जैसा पर आप सवाल करेंगे, बस मुझे आपको नहीं मनवाना, मुझे आपको नहीं मनवाना। मुद्दा है नहीं, फिर आप वही राग अलापते हैं, पुराना टेप रिकॉर्डर के 3 बार आपके पास है मुद्दा, आपके पास है प्रूफ तो लेके बताओ ना। कर्नाटक में एक भी बीजेपी के एमएलए को केस में डालो, हिमाचल में डालो। जगदीश जी, मीडिया कांग्रेस पार्टी को सेटिस्फाइड करने के लिए नहीं बना है। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, रहेगा। कांग्रेस पार्टी को सेटिस्फाइड करने के लिए नहीं बना है कि कांग्रेस पार्टी आकर कहे कि मीडिया ये नहीं करता, मीडिया वो नहीं करता, मीडिया ऐसा है, मीडिया वैसा है। अरे आज मीडिया है तो सब कुछ उजागर है, सब कुछ पारदर्शी है, मानिए मीडिया को। अरे जगदीश जी, आपको भगवान ने पता नहीं कौन सी आंख दी है। अभी दूसरे चैनल के कॉन्क्लेव में अमित शाह जी थे, उनसे इसी इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड, मैं चैनल का नाम नहीं लो, अरे शांत रहिए आप, पहले जाके देख लीजिए, सारी जनता देखी होगी वो क्लिप। और जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ना कि भैया पहले जैसे चंदे मिलते थे उनका हिसाब कांग्रेस पार्टी दे, उनको बुला के पूछो। उन्होंने, उस एंकर ने कहा हमने बुलाया था, वो आए नहीं। अब जनता और ये देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली की वो जनता है जिसको हमने नहीं बुलाया, अपने आप आई है। जनता से पूछ लेते क्या कह रहे हैं? ये सर बोल रहे हैं हवाई चप्पल वाले प्लेन पे चढ़ा कि नहीं, ये हमारा टिकट है, ठीक है। अब हम भी तो भाई मजदूर है ना, ये दिल्ली से टू पटना, ये देखो हवाई चप्पल वाला भी प्लेन पर चढ़ता है, क्यों नहीं चढ़ा? अरे कौन दिया? तो ये क्या है? हमारे पास जूता है, हमारे पास जूता है, हमारे पास जूता है, तुम्हारे जैसा है। आप सुन लो भाई, आप सुन लो, बोले। कल अभी मेरा सीधा सिंपल आम आदमी पार्टी से एक सवाल है सिर्फ। अरविंद केजरीवाल जब ये आंदोलन चल रहा था 2011-12 में, तब ये पर्चा लेके आते थे मैम, दिखाते थे ये सारे मंत्री ये सारे भ्रष्ट हैं, कैग की रिपोर्ट दिखाते थे, उसके बाद भी कोई भी कुछ नहीं उन्होंने किया। कल कैग की रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि 850 करोड़ रुपए का घोटाला पाया गया है, उस पे आम आदमी पार्टी क्यों कुछ नहीं बोलती कैग की रिपोर्ट में? बड़ा सवाल, देश का युवा भी पूरी तरीके से जागरूक है। ये बताइए, ईडी ने गिरफ्तार किया, सीबीआई ने गिरफ्तार किया, साबित कब करेंगे, सजा कब देंगे और सजा कब होगी? यदि ये निर्दोष होते हैं तो जिम्मेदार कौन होगा? ये सवाल है देश से। कोर्ट में है मामला, कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट यदि निर्दोष होंगे तो जिम्मेदार कौन होगा? अब मामला कोर्ट के हाथ में है, कोर्ट डिसाइड। अरे कोर्ट के हाथ में चाचा नस फट जाएगी, चुप जाओ, बाइज्जत बरी हो चुके। अब मैं इनकी बातों का जवाब देता हूँ और भाई साहब के बातों का जवाब देता हूँ। क्या देश में केजरीवाल ही सबसे बड़ा है क्या? क्या केजरीवाल को ही आज जमानत मिलनी चाहिए क्या? आम जनता का केस लाखों साल, करोड़ों साल तक पेंडिंग चलता रहता है। सुनो मेरी बात सुनो पहले। ईडी का काम है गिरफ्तार करना, कोर्ट का काम है सजा देना। कोर्ट जब सजा देगी, सजा मिल जाएगा, देश की जनता को दिख जाएगा। और देश की जनता जानती है कि ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है, बलात्कारियों की पार्टी है। राशन कार्ड बनाने के नाम पे क्या क्या किया था पूरी दुनिया ने देखा था। पहले ये बताओ, इसीलिए सजा मिलेगी और देश की जनता इस चीज को जानती है। की कमी है, ईडी ने कितनों को सजा दिलाई आज तक? ये रिकॉर्ड बताओ कि ईडी ने कितनों को सजा दिलाई है? वो काम है कोर्ट। ईडी ने कितनों को सजा दिलाई? अच्छा ये कह रहे हैं कि सजा की बात, सजा भाई कोर्ट में, कोर्ट इनको ईडी को पकड़ के ले जाके सिर्फ सबूत रखना है, कोर्ट सजा देना कोर्ट का काम है। ये लोग इसीलिए देखिए, इनका एक जवाब है छोटा सा, ये जो कह रहे थे कांग्रेस के, इनको जो मीडिया पे सवाल उठा रहे थे, कांग्रेस को एक कैसेट पकड़ा दिया गया है कि जब पत्रकारों के सवाल में फंस जाना तो उस पर सवाल कीचड़ उछाल देना। ये पूरे कांग्रेसी, चाहे वो सुप्रिया सिन्नेत हो, हर कांग्रेसी को सिखाया गया है कि तुम जब पत्रकारों के सवाल में फंस जाना तो उन्हीं पे ब्लेम कर देना, यह इनका मूल उद्देश्य है। तो ये देश की जनता है। जगदीश शर्मा बार बार मीडिया पर सवाल उठाते रहे, लेकिन उनका ही जवाब जनता दे रही है, जवाब हमें देने की जरूरत नहीं है। और इसी के लिए मैं ये कहती हूँ कि सब कुछ आपके विवेक पर निर्भर करता है। पॉलिटिशियंस आएंगे, आपको बताएंगे, आपको बरगलाएंगे भी, लेकिन ये आपको सोचना है कि आपको किसे सही मानना है और किसे वोट करना है। ठीक है शबनम जी, जनता का दर्द देखिए, ये दिल्ली की जनता है और इसका दर्द देखिए कि इसने वोट देकर के विश्वास जताया और आज यही जनता कह रही है कि जिसका विरोध करके केजरीवाल जी सत्ता में आए थे, सत्ता में काबिज हुए, आज वही पार्टी, वही लोग
केजरीवाल जी के समर्थन में खड़े हैं और गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। इससे बड़ी तकलीफ क्या होगी लोगों के लिए? देखिए, केजरीवाल जी शीला दीक्षित के खिलाफ भी पेपर लेकर घूमते थे कि जब मैं सत्ता में आ जाऊंगा शीला दीक्षित को गिरफ्तार करूंगा। और आप एक चीज समझिए, अगर जनता की भावनाओं से खेलना है, जब केजरीवाल को मैं पहला वाला केजरीवाल याद करती हूँ, जब आंदोलन लेके बैठे थे तो कहते थे इनकलाब जिंदाबाद, तो हमने सोचा शायद कोई बड़ा इनकलाब आने वाला होगा। जनता ने तो ऐसे ही सोचा ना, हमारे देश की भोली भाली जनता ने। अब जनता को पता चला ये इनकलाब उनके लिए नहीं आने वाला था, ये शराब माफियाओं के लिए आने वाला था इनकलाब, ये शराब माफियाओं को हेल्प करने के लिए इनकलाब आने वाला था। और एक इनकलाब और आना था कि ये जो चोर चोर मौसेरे भाई, पता नहीं शब्द अच्छा है या नहीं, पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए चोर चोर मौसेरे भाई बिल्कुल सही सूट करता हुआ वर्ड है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कहते हैं भ्रष्टाचारी हो, लेकिन वोट लेने दोनों साथ ही जाएंगे। दोनों कहते हैं कि तुम भी चोर मैं भी चोर, लेकिन इंडिया अलायंस जरूर बनाएंगे। तो मैं बोल रही हूँ कि जगदीश भाई अभी कह रहे थे ईडी हमारे हाथ में दे दीजिए, तो किसको फांसी चढ़ाने वाले हो? वैसे ईडी आपके हाथ में दे दे तो। और लोगों ने भ्रष्टाचार कर ही नहीं रखे ऐसे। कांग्रेस पार्टी गई ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर थी। कांग्रेस पार्टी ने, आपको याद होगा, उनको भी नहीं छोड़ा। जो शहीदों की बिल्डिंग बनी थी उसका भी खा गए आप। तो कांग्रेस पार्टी से आप पर हम क्या उम्मीद लगाएंगे? तो कोई बात नहीं, पहले सारा देश ही कांग्रेसी था, पहले सारे बेवकूफ थे, आप सब बदले। ठीक है, पहले सारे लोग कांग्रेस को ही पसंद करते थे, और धीरे धीरे जब आपकी चालें और आपका भ्रष्टाचार समझते गए तो सब लोगों ने उस नरेंद्र मोदी जी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, जो देश को आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। भैया आपसे तो भगवान ही बचा ले तो अच्छा है। ठीक है, अनिल गर्ग जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। जो आवाजें हम यहाँ पर जनता की सुन रहे हैं उस हिसाब से कुछ ऐसी तस्वीर है कि पहले ये जो भ्रष्टाचार की तस्वीर है, मामले हैं, इन सबको देख करके जनता का कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो गया दिल्ली में, और अब आम आदमी पार्टी के साथ भी यही हो रहा है। दिक्कत क्या है साजिया जी? अभी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दोस्ती कैसे हो गई? देखिए, जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ। कांग्रेस उस समय भ्रष्टाचार का पर्याय थी, इसलिए उनकी दुश्मनी थी। फिर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। अब वो भी भ्रष्टाचारी, तो दोनों में दोस्ती होगी, इसमें नई बात क्या है? तो इसलिए उनकी दोस्ती पे आप शक मत करिए। मैं आपको एक साल पीछे ले जाता हूँ। मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार हुआ, ईडी ने गिरफ्तार किया इसी शराब घोटाले में, कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के इसका तारीफ की थी। ईडी ने अच्छा काम किया, ईडी ने भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला। अब उसी घोटाले में केजरीवाल को पकड़ा तो ये केजरीवाल की तरफ आ गए। क्यों? क्या बदला है? बदला है सिर्फ इंडी गठबंधन हुआ है, दोस्ती हो गई है, मिलके वोट मांगने, सिर्फ इतना ही तो बदला है। यानी आज उनको भ्रष्टाचार नहीं नजर आ रहा, उसकी वजह साफ साफ है, सिर्फ पॉलिटिकल परिस्थितियां बदली है। आज इनको लग रहा है कि इनके साथ खड़े होने में हमारा फायदा है, जबकि जनता सब समझ रही है। जनता को मालूम है कांग्रेस ने भी गलती की थी और वही गलती अब आज आम आदमी पार्टी कर रही है। आप जनता को ज्यादा देते बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है। अनिल गर्ग जी ने जो कहा कि जनता को ज्यादा समय तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, और इसको समझना भी गलतफहमी होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे, जनता को बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बनाया जाता। 100 करोड़ के घपले काम तो आप लोग कुछ ऐसे ही कर रहे हैं मैडम। 100 करोड़ के घपले में आप भी इतना शोर मचा रही है। अमित शाह का बेटा हजारों करोड़ खागा, उस पर आपकी हिम्मत नहीं। मेरी हिम्मत बहुत है। मेरी हिम्मत इतनी है कि मैं आपको सारे सवालों के जवाब दे सकती हूँ, लेकिन आपकी बौखलाहट कल से इतनी बढ़ चुकी है, कि आप बात करने का तरीका और तमीज भी भूल चुके हैं। पहले थोड़ा सा तमीज से बात कीजिए जगदीश जी। तमीज के दायरे में रहकर बात करेंगे, बिल्कुल सवाल लिया जाएगा और जवाब भी, ऐसे नहीं। यहाँ से कौन बात रखना चाह रहा है? केजरीवाल जी बहुत ही चालाक नेता हैं, जो बिजली पानी फ्री के नाम पे लोगों का दिल्ली का बेवकूफ़ बना रहे हैं। पानी गंदा आ रहा है, और बिजली का बिल जहाँ पहले मेरे घर का 3, साढ़े 3, 4 हज़ार रुपये आता था गर्मियों में, अब 6,500, 7 हज़ार रुपये आता है। कहो तो कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि फ्री कुछ नहीं है। ये अपना धंधा चला रहे हैं, फ्री के नाम पे गवर्नमेंट चला रहे हैं ये, और कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये 2.5 करोड़ दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना के राज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कौन बात रखना चाह रहा है? बोलिए। मैडम, उमा भारती जो है ना, वो भी चीफ मिनिस्टर थी मध्य प्रदेश की,
उनको जब कर्नाटक से कोई आया तो शी रिजाइन, उन्होंने रिजाइन करके मतलब वो गई थी। तो ये तरीका होता है, ये नहीं कि मैं मतलब जेल भी जाऊंगा और वहाँ सीएम भी बना रहूँगा। मतलब ही हैज़ नो रिगार्ड, कोई रिगार्ड नहीं है कानून के प्रति। कानून जो कर रहा है वो सही कर रहा है। कानून किसी के बस में तो नहीं है, किसी आदमी प्राइवेट आदमी के। जो जज साहब हैं वो कर रहे हैं, जो भी करेंगे। उन्होंने अभी कोर्ट में है मामला, तो मेरा ख्याल है कि कोर्ट सही काम करेगा जो भी कर रहा है। ठीक है, कोर्ट के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। बोलिए सर्वेश। देखिए, अभी बाकी की पॉलिटिकल पार्टी बार बार क्या कह रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला हुआ। अब बताइए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो पास हुआ, पार्लियामेंट से पास हुआ, जिस भी कंपनी ने पैसा दिया या इंडिविजुअल आदमी ने पैसा दिया, वो चेक के थ्रू दिया, सब कुछ यहाँ पे व्हाइट मनी आया है और हर पार्टी को मिला है। अगर बीजेपी का 303 एमपी है तो 6,600 करोड़ मिला है, टोटल 20,000 करोड़ मिला है। बाकी के तो अपोजिशन पार्टीज को मिला है, कांग्रेस पार्टी को भी 1400-1500 करोड़ मिला है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में उसको भी 100 करोड़ के आसपास मिला है, टीएमसी जो बहुत बड़ी घोटालेबाज की पार्टी है उनको भी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा मिला है, उधर डीएमके भी चिल्ला रही है उसको भी मिला है, जो लालू यादव की पार्टी से ये गठबंधन कर रखे हैं बिहार में उनको भी मिला है। तो आप जो सवाल जवाब कर रहे हो कि बीजेपी ने ये बहुत बड़ा घोटाला किया, भैया अगर बीजेपी ने घोटाला करके पैसा लिया तो जितने पार्टियों ने पैसा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू वो सारे के सारे घोटाले करके पैसा लिए हैं। आखिर कंपनियां ने उनको कैसे दिया? दूसरी बात, ये अमित शाह के बेटे बीसीसीआई वाली बात कर रहे थे, राजीव शुक्ला इनका एमपी है और पूरी मीडिया में है। जब उनसे पूछा गया कि अभी भारत में बीसीसीआई का क्या स्टेटस, उन्होंने बोला कि जो ये जैसा आए हैं उसके बाद जो बीसीसीआई का स्टेटस है 100 गुना बढ़ गया, क्योंकि जो हमारा भारतवर्ष का जो आईसीसी में हक होता है वो पहले वो देते नहीं थे, इन्होंने लड़के भारत का हक लाया है। जो विमेन क्रिकेटर्स है हमारा, उसको देखो पे पैरिटी कि जो मेल क्रिकेटर्स है भैया वो भी खेलते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, हमारी विमेन क्रिकेटर भी खेलती है, देश का नाम रोशन करती है, क्या उनका पे पैकेज एक समान नहीं होना चाहिए? ये बात नहीं करेंगे, कहेंगे 1000 करोड़ का घोटाला। अरे भैया, अभी जनता ने आपको कहा कि कर्नाटक में आप जीते 40% के कमीशन पे, क्यों नहीं आज तक एक भी बीजेपी का जो नेता है, वहां की आपकी सीआईडी है ना, पुलिस तो आपकी है, कोर्ट है, कोर्ट में जाके उन 40% कमीशन वाले ने बीजेपी के एमएलए को गिरफ्तार करवाओ। ठीक है शबनम जी, किसी की गिरफ्तारी होती है या उसको हिरासत में लिया जाता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो नोटिस भी की जाती है। लोगों ने नोटिस किया केजरीवाल जी की बॉडी लैंग्वेज, आप सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे, लोग अपनी बात रख रहे हैं उस पर। ऐसा लग रहा था कि काफी मायूस थे या परेशान थे केजरीवाल जी। तो इसका क्या मतलब है कि उनको उम्मीद नहीं थी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? जिस प्रकार की प्लानिंग चल रही थी, उनको उम्मीद थी कि वो गिरफ्तार होंगे, क्योंकि मन का चोर तो बताता रहता है ना, कि मन में जो चोरी होती है वो बताती रहती है आपको कि हमने चोरी की है। और मैंने जो बॉडी लैंग्वेज उनकी देखी शाजिया, मुझे लगता है कि मन से डरे हुए और तन से थोड़ा तन के दिखाते हुए, मन से डरे हुए। मन से इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि सारी जो उनकी चेन है, वो सारी जो भ्रष्टाचारी चेन है, जो अच्छे थे जिन्होंने उस पार्टी को गठित किया था, जो फाउंडर मेंबर थे, उनको तो सबको लात मार मार के भगा दिया। जो उस मुद्दे पर लेकर चलते, जिस मुद्दे पे ये पार्टी बनी थी, कहते हैं ना कि आपको शराब खत्म कर देती है, तो आपको शराब ने खत्म कर दिया, ये खत्म होने की तरफ जा रहे हैं। मैं केजरीवाल जी की बॉडी लैंग्वेज छोड़िए, कांग्रेस पार्टी वाले भाई खड़े हैं, इन्हीं की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। ये तो कांग्रेस पार्टी से है ना, चेहरे सबके उड़े हुए हैं, रंग सबके उड़े हुए हैं, क्योंकि मन का चोर चीख चीख के कह रहा है कि मोदी जी की सरकार है, बचेगा कोई भ्रष्टाचारी नहीं, सबकी बारी आएगी, सब 1 to 1 जाएंगे सारे लोग। और जितनी भी देखिए, आम आदमी पार्टी आई थी, इनकलाब जिंदाबाद करती हूँ, आम आदमी पार्टी भाई, सारे जा रहे हो लाइन से। और जो कहते हैं ना बीजेपी में आ गया तो कौन सी लॉन्ड्री में धुल गया, नहीं, वो आकर बताता है कि खाया किसने था माल, वो फिर आपके खाए हुए माल वाले व्यक्ति को बताते हैं, फिर ईडी उस पर काम करती है। तो भैया ईडी पे ऑब्जेक्शन उठाने से अच्छा है, ईडी पे संयम बरतें और कानून को अपना काम करने दीजिए। कानून को आप मानते नहीं हो,
10-10 सम्मन आने के बाद आप जाते नहीं हो और फिर ईडी को कहते हो ईडी ने हमें पकड़ लिया। और आपको पता है केजरीवाल जी चाहते हैं अब मैं जनता में ना ऐसे जाऊं विक्टिम बन के, देखो मुझे ईडी ने पकड़ लिया, देखो मेरी पार्टी को दबाना चाहते हैं। तो भाई कोई किसी की पार्टी को नहीं दबाना चाहता, ये जनता है जिसको वोट देती है उसको जिता। जनता जनार्दन है इसीलिए कहा जाता है। साजिया जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेता थे इनकी नजरों में वो सब आज इनकी पार्टी में इस पे कुछ नहीं रहेंगे। जब भ्रष्टाचारी को आप ले रहे हो तो आप उनसे साफ सुथरे रह गए, आप तो बड़े भ्रष्टाचारी हो गए हो। और कहना कि जो 400 पार की बात करते हैं तो ये सब क्या जरूरत पड़ रही है ड्रामा करने की। अरे देश की जनता आपके साथ है, आपको वोट दे रही है, पर अंदर से आपकी हालत खराब है। 100 सीट भी नहीं आ रही है, जो सर्वे कराए ना आरएसएस ने 100 सीट नहीं आ रही है, इनकी हालत खराब है, इसलिए सभी ड्रामे चल रहे हैं। मोदी जी तो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। 600 भी कर सकते हैं, बंगाल नेपाल की भी ले लेंगे, वो बंगाल नेपाल की भी ले लेंगे, 600 पार भी कर सकते हैं मोदी जी। वो तो ईश्वर का रूप हो गए हैं, वो जमीन पे है ही नहीं, आकाश में उड़ रहे हैं, अमर रहेंगे, सारी जिंदगी रहेंगे। क्योंकि पिछली बार के इलेक्शन में तो कांग्रेस पार्टी 400 पार थी ना। नहीं, हम तो कभी 400 पार हो ही नहीं है। हम थे तो हमने सॉरी मचाया, इंदिरा जी थी, इंदिरा जी ने 400 सब बैठा दिए थे, सारे हरा दिए थे इंदिरा जी ने। हमने घमंड अहंकार नहीं दिखाया था, ना कहा था ये तो जनता तय रहेगी 400 पार या 300 पार, ये तो नेपाल भी चले गए, भूटान भी चले गए, कुछ वहां से। घमंड और गुरूर का आलम तो ये रहा है जगदीश जी कि आप लोग संसद में खड़े होकर के कानून की प्रतियां तक फाड़ चुके हैं। क्या बात करते हैं? घमंड और गुरूर की बातें वो करें जिन्होंने वाकई कभी तकब्बुर भी ना रखा हो। जनता की बात कर लेते हैं, जनता से सुन लेते हैं जनता क्या कहना चाह रही है। बोलिए। अगर हमारे देश में ना देश अच्छा चल रहा है पर देश में रोजगारियां भी तो कितनी कम है, वो भी तो करो, इतनी है। और क्या कहते हैं हमारे लिए तो जैसे योगी ने वहाँ यूपी को साफ सफाया किया है, नशा मुक्ति ये सब खत्म किया, ऐसा दिल्ली में भी तो होना चाहिए ना। मेन तो दिल्ली है ना, दिल्ली तो साफ ही नहीं है, दिल्ली में तो बहुत गंद है, दिल्ली में इतना गंद है। आप क्या कहना चाह रही हैं? बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो रही है, नौकरी नहीं है लोगों के पास और कुछ भी नहीं हो रहा है। जो कहते हैं इतना अच्छा कर रहे हैं यूपी में, यहाँ भी तो कुछ करे ना दिल्ली। लेकिन केजरीवाल जी ने तो ऐलान किया है कि अब दिल्ली की हर महिला को जो 18 साल से ऊपर की है 1000 रुपया दिया जाएगा। उसने किया है ना, पर करा तो नहीं है ना, करेगा ना तब है ना, अभी किया तो नहीं है ना। बोलने से क्या होता है, बोलने के लिए तो सब कुछ मेन होता है कि बोल के कर देंगे वो ठीक है। 1000 रुपए महीना मिलना या रोजगार मिलना? रोजगार चाहिए, 1000 से क्या करना है, रोजगार में 1000 थोड़ी ना इंक्लूड होगा, वो तो रोजगार में तो अपना मिलेगा, रोजगार हमेशा के लिए होगा। मिलेगा ही नहीं, दिल्ली की सरकार भंग। इधर अब दिल्ली की सरकार को है ना भंग करना पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। क्यों? नहीं, इतना भ्रष्टाचार करने वाले नेता केजरीवाल जो कहते थे हम बहुत बड़े ईमानदार हैं, हाँ तो ये अब पहले तो सबको क्या नाम कहते थे कि ये भ्रष्टाचार है। सारे के सारे नेता जब अपने पर बारी आई तो अपने आप को पाक साफ बताते हैं ये। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दिल्ली की सरकार भंग होनी चाहिए और दोबारा से चुनाव होना चाहिए लोकसभा इलेक्शन के बाद। दोबारा से चुनाव होने चाहिए। सीधा देश की राजधानी दिल्ली से जनता ये मांग कर रही है। अब देखना ये होगा कि इस मांग का परिणाम क्या होता है। बोलिए। आपने मैम से एक सवाल पूछा था कि केजरीवाल गिरफ्तारी से सहमे हुए थे। केजरीवाल ने ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि मेरी गिरफ्तारी ऐसी होगी। वो जितना बड़ा नौटंकीबाज है, जितना बड़ा ड्रामेबाज है, वो उसने लगाया क्या था कि मैं शोरूम में जैसे फीता काटने जाता हूँ वैसे ईडी दफ्तर जाऊंगा अपने जुलूस लेकर के और वहाँ दिखाऊंगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी हूँ। लेकिन ईडी ने उसके अरमानों पे पानी फेर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। क्रोनोलॉजी समझिए, जनता समझा रही है। और केजरीवाल जैसे बोलते थे जी सब मिले हुए हैं जी, उसी तरह ईडी कोर्ट में साबित करिए जी सब मिले हुए हैं। ये 100 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये 400 करोड़ का घोटाला है। 300 करोड़ शराब कंपनियों को फायदा पहुंचा और 100 करोड़ केजरीवाल ने लिए और एक के साथ एक फ्री देकर के दिल्ली को नशेरी बना दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बहन कह रही थी बेरोजगारी दिमाग की उपज है। जिसने अपनी दिशा अपनी दिशा सही नहीं रखी है, अपना परिश्रम सही नहीं रखा, उसके लिए बेरोजगारी है। आप आदमी बेरोजगार क्यों है? आज आदमी अपना वो बेरोजगार क्यों मानता है? मैं बताऊं, आदमी ने अपनी वैल्यूएशन ज्यादा कर ली। मेरी वैल्यूएशन 8000 की, मुझे चाहिए 20000। मेरा ऐसा मानना है कि बेरोजगारी आदमी की उपज है और वो आपको अपने खुद को सोच करना पड़ेगा कि मैं कितने लेवल का आदमी हूँ, मुझे कितने प्रकार में काम करना है। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैडम, ये ड्रामा कंपनी है, ये ड्रामा करेंगे। इनके ड्रामा होने से पहले उपराज्यपाल को केजरीवाल को सस्पेंड कर देना चाहिए और ये अच्छा मैसेज जाएगा। ठीक है सर्वेश जी, क्या ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? देखिए, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी कर दी जाए मान लीजिए राज्यपाल के द्वारा, तो फिर तो भैया पूरे
नाचने लगेंगे ये लोग कि लोकतंत्र की हत्या कर दी, बीजेपी ने लोकतंत्र को तबाह कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना है। उनके पार्टी में 62 एमएलए जीत के लेके आए हैं, 5 लोग ही तो अभी जेल में है ना, बाकी के किसी को भी आप मुख्यमंत्री बनाओ। क्योंकि देखो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है राज्य का, दिल्ली राज्य का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अगर आज जब कोर्ट में पेश किया जाएगा केजरीवाल जी को और रिमांड मिल गई तो वो जेल जाएंगे, वो दोनों जेल में है। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी वही आ रही है, जैसे कि दूसरे भाई ने भी बताया, या तो देखो अच्छे लोगों को तो उन्होंने पहले ही साइडलाइन कर गया था, अब ये पार्टी के सर्वे सर्वा खुद बने थे। तो उस स्थिति में जैसे दूसरे राज्यों में हुआ कि या तो इनकी वाइफ को वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन वहां पे भी है कि उनको 6 महीने के भीतर किसी सीट को खाली करवा के उनको चुनाव करवा के जिताना पड़ेगा। अगर 6 महीने में वो चुनाव जीत के नहीं आई तो फिर उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो यहाँ पे केजरीवाल के सामने उससे भी बड़ा एक प्रश्न है और वो जरूर कुछ ना कुछ प्लान करके गए हैं। लेकिन ये जेल से चलाने वाली जो बात पहले भी बोलते थे कि हमने दिल्ली की जनता से पूछ लिया है जी, उन्होंने कहा जेल से कैबिनेट चलाओ। ये कितनी बड़ी जो बेवकूफी वाली या मूर्खता वाली बात करते हो कि आप जेल में मीटिंग कैसे करोगे, जेल से कैबिनेट जो मीटिंग होती है वो कहां पे करोगे। तो ये केजरीवाल के लिए अपने पैरों पे उन्होंने खुद कुल्हाड़ी मारा। ईमानदारी का चोगा पहन के जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया वो आज न तो कल उनको चुकाना पड़ता और वो निकल के आ रही है। ठीक है जगदीश जी, मुझे ये बताइए कि आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कांग्रेस पार्टी ये, कांग्रेस पार्टी वो, डिसीजन लिया, अलायंस कर लिया, लेकिन जिस प्रकार का संकट इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी के ऊपर आ गया है, खुद अरविंद केजरीवाल उनके मंत्रियों के ऊपर आ चुका है, कहीं कांग्रेस के लिए ये घाटे का सौदा तो नहीं होने वाला है भविष्य में? देखिए शाहजहां जी, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, मैं सीधी सीधी बातें करता हूँ। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूँ, जितने भी बॉन्ड हमें मिले चाहे उनको मिले, उनकी जांच होनी चाहिए। जरूर ये जांच का विषय, जब जांच का सवाल मेरा ये नहीं था। मैं भी तो बता दूं कि सवाल का जवाब दीजिए पहले सवाल का जवाब, उसके बाद से अपनी राजनीति में जब जाते हैं फायदे नुकसान को नहीं सोचते, तो बीजेपी को सोचना है कि उनका फायदा होगा नुकसान होगा, वो तय करते हैं। 400 पार वो ला रहे हैं, हम नहीं ला रहे हैं। 400 पार वाले को तय करना है कि क्या करना है, वो हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि जनता तो वोट देगी नहीं। इसी तरह से ले सब नेताओं के खाते बंद करके सबको जेल में डाल के वन वे खुद ही स्टंप मार ले, ईवीएम से गड़बड़ कर लें। तो ये तो मोदी जी उसी प्लान से चल रहे हैं। नहीं, 400 पार वाला कोई काम नहीं है कि जनता उसको 400 पार कर दे। मुझे तो लगता है ऊंधे मुंह गिरने वाले हैं, रिजल्ट आगे देखिए। अच्छा अनिल जी बोलिए। अभी मैं सुन रहा था जगदीश जी को, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात बहुत कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जगदीश जी या कोई यहाँ पे खड़ा आदमी उसमें बता दे 1 रुपया भी काला धन है क्या, 1 रुपया भी हवाला का माध्यम है क्या। अगर ये साबित कर देंगे मैं सार्वजनिक रूप से बात करना बंद कर दूंगा। देखिए, कंपनी ने अपने अकाउंट से पैसा दिया एसबीआई को, एसबीआई ने इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया। रुक तो लो भैया, ईडी बेच की बात कर लेते हैं, अभी रुक जाओ। इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा, बॉन्ड उन्होंने पार्टी को दिया, पार्टी ने उसको इनकैश किया, सारा खातों के बाद हुआ। अगर कोई ठगा गया है इस पूरे मामले में तो जिन्होंने बॉन्ड खरीदा वो लोग। भारत सरकार ने कानून बनाया, भारत सरकार ने गारंटी दी कि जो भी बॉन्ड खरीदेगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। ये भारत सरकार की सोवरेन गारंटी दी और उस गारंटी के तार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये वो लोग भी अभी पिटीशन लगा रखे हैं कि भैया आप लोगों ने गारंटी दी थी, भारत सरकार की गारंटी थी, आप लोग हमारा नाम कैसे डिस्क्लोज कर सकते हो। ये है बट इसमें घोटाला, और 1 पैसा का इसमें कुछ हुआ नहीं। ये बार बार कह रहे हैं कि ईडी को भेज के दिया, पैसे ले लिया। आप मुझे बताओ, ईडी और ऊडी से सभा भेजा तो 35% पैसा मिला, बाकी 65% विपक्षी पार्टियों को मिला। उनके पास ईडी भी नहीं है, सीबीआई भी नहीं, उनको कैसे मिल गया? क्या कहना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो फंडिंग आई है 6060 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले हैं। अब मैं कैलकुलेशन बताता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, पूरे इंडिया गठबंधन को लगभग 1400 करोड़ रुपए मिला, 14,000 करोड़ है ना, पूरे एक। बिल्कुल, अगर आप वो इंडिया में काउंट करते हैं तो पूरे गठबंधन को काउंट करते हैं तो बीजेपी से कहीं ज्यादा हो जाता है। हाँ, अब मैं कहूँगा 6000 और वर्सेस 14,000, बताइए। अब तो एक ही गठबंधन है ना। नहीं, एक चीज है, तो ये जनता का तर्क है। ठीक है, एक बात बताइए, इस देश में चंदा कब से चोरी होने लगा भाई? यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद, सारा दुनिया चंदा से बनती है। अगर चंदा चोरी हो गया तो पूरा देश चोर है। ये पूरे देश को, जनता को चोर बनाना चाहते हैं। ये पूरा विपक्ष चंदा ही लिया गया है ना, चंदा ही है ना भाई साहब, चंदा ही है। जाइए सुप्रीम कोर्ट, सजा करा दीजिए। आपके 2G, 4G, जीजा जी सारे जो हुए थे, कहाँ से हुए थे? कहाँ से हुए थे? सुप्रीम कोर्ट से। चंदा का ये खुद लिए है 1400 करोड़, ये 1400 करोड़ लिए हैं।
इनको अपना नहीं दिखाई दे रहा है, ममता बनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ भाजपा दिखाई दे रहा है। इनके पास 14-10 साल से थक गए खोजते खोजते, मिला क्या है कि चंदा ले लिया, चंदा ले लिया, चंदा ले लिया, बस थक गए बेचारे, घुटने टेक दिए, अब बाकी कुछ नहीं है। अरे पानी तो पी लो यार, खोजते खोजते थक गए। ठीक है, आपकी बात सुन करके जगदीश जी पानी मांगने लगे। लौटो मैडम, केजरीवाल ने सरदार भगत सिंह का अपमान किया है। सरदार भगत सिंह ने फांसी के बंदे को चूमा था फांसी पे चढ़ने से पहले, और ये आज खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसलिए जनता सवाल तो पूछेगी ही। बोलिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पर कुछ बोलना चाह रहे हैं? छोटा सा जवाब दूंगा, चंदा देना चाहिए, चंदा से देश चलता है, चंदा से सब कुछ चलता है, मंदिर भी चलता है चंदा से, पर चंदा देना और लेने में फर्क है। डंडा देके चंदा लेना दूसरी बात है। जितनी भी कंपनी सबीडी ने बुलाई, चंदा लिया और गवाह बना ले, सबूत होंगे आपके पास? हाँ, वही सबूत, ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सबूत होंगे तभी तो बोल रहे हैं। क्या कोई सबूत है? सारे सबूत केजरीवाल के सबूत क्यों नहीं मानते हो? केजरीवाल के खिलाफ वाले सबूत नहीं मानोगे? सोशल मीडिया में सबूत है। आधारहीन बात क्यों करते हैं आप? चंदा दो चंदा लो, ये चंदा नहीं है। चंदा दो चंदा नहीं, कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल जी ने ठगा नहीं। नहीं, शबनम जी बात गलत है, ठग कर भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं जगदीश जी। नहीं, मैं तो कहूँगा डंडा दो और चंदा लो, ये नहीं चलेगा। चंदा पूरा देश दे, सभी ये तो आप सब चंदा दो मोदी को, तो हम बुरा नहीं मारे, पर डंडा देखो, डंडा लेके चंदा लेना गलत बात है, इसका विरोध करेंगे। आप मुझे बताओ, अनिल जी आ रही है। एक मिनट भाई, अरे जगदीश जी मुझे एक बात बताइए कि अभी जिस कंपनी ने जिस पार्टी को चंदा दी वो क्रिस्टल क्लियर है। आज के पेपर में पेज का पेज पूरा रिपोर्ट आ रखा है। आप मुझे बताइए, अब से पिछले समय में जब चंदा मिलता था उसका हिसाब बीजेपी या कांग्रेस पार्टी कैसे देगी? बताइए, 60 दशक तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश पे राज किया, उस समय जो चंदा लिया उसका हिसाब दो देश को, वो किस तरीके से आपने चंदा लिया था ये भी बताइए ना। अरे अभी बताइए ना, उसको छोड़ो, 60 दशक 2004 से 14 तक जो कांग्रेस पार्टी ने चंदा लिया उसका हिसाब दो देश को। फिर जब जीजा जी पकड़े जाएंगे तो कहेंगे जीजा जी को पकड़ लिया। भैया, जिस संजय सिंह भी यही कहता था, मुझे पकड़ के दिखाओ, मुझे पकड़ के दिखाओ। पकड़े गए ना? नहीं पकड़ा जाएगा। क्यों नहीं पकड़ा जाएगा? अगर किया होगा तो पकड़ा जाएगा। इसका मतलब मानते हो ना आप कि कानून अपना काम करता है, इसका मतलब कानून क्या रहेगा? नहीं, अरे रुक जाइए जगदीश जी। शबनम जी प्लीज, शबनम जी कानून अपना काम करता है कि नहीं करता? कानून अपना काम करता है, और कानून अभी नेशनल हेराल्ड केस में भी अपना काम कर रहा है। कानून नेशनल हेराल्ड में भी काम कर रहा है, काम होगा, परिणाम वहाँ भी दिखेंगे। जगदीश जी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, कानून काम कर रहा है। देखिए, कानून अपने तरीके से काम कर रहा है, सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। ये जीजा जी की बात करते हैं, 12 साल सरकार है। आप लोगों को काफी एक्सपीरियंस है वैसे इस बात का कि सरकार के इशारे पर ही कानून काम करता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको भी है, एक्सपीरियंस आपको भी है, सारी मीडिया को भी है कि हो क्या रहा है, पर हिम्मत नहीं है राहुल गांधी जैसे किसी में। बिल्कुल, फ्रस्ट्रेशन आपके शब्दों में साफ जाहिर होती है। कोई बात नहीं, राहुल गांधी पैदल चला, जिसको सुरक्षा चाहिए थी, और उठाए गिरा साधु मन महात्मा को सुरक्षा दे दी। मिलिट्री लगा ली, सीआरपीएफ लगा ली, बीएसएफ लगा ली, एसपीजी लगा ली। इतना डर टीवी में अकेला चलता है, ये नहीं पता 10,000 आदमी घेर के खड़े। पूरे जग से समस्या है, पूरे जग से समस्या है। इनको बीजेपी से समस्या है, इनको मीडिया से समस्या है। अरे खुश किससे आप? हमारे देश में सुरक्षा में देखिए, मीडिया से समस्या हो बहुत अच्छा लगता है। मीडिया वन वे चल रही है, वन वे। आप अमित शाह पे सवाल नहीं करोगी, केजरीवाल पे क्या सवाल कर लिया? गिरफ्तारी प्रधानमंत्री की नहीं हुई है। एक सवाल कर लो, मैं मान जाऊंगा आपको कि मोदी जी हवाई चप्पल वाला जहाज में बैठा। जब शो शुरू हुआ था, सुन लीजिए, सुनने की हिम्मत है, सुनने की हिम्मत है, सुनिए। एक सेकंड, मैंने शुरू में ही शबनम जी से सवाल पूछा था कि जब गुजरात दंगे का जिक्र हुआ और जांच होनी थी तो जांच एजेंसियों ने सिटिंग मुख्यमंत्री से सवाल पूछे थे, और सिटिंग मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जवाब देते थे। वो भागते नहीं थे, वो छुपते नहीं थे, लेकिन आपके कानून
और जू नहीं रहेगी कि मैंने ये सवाल पूछा। मैंने हिम्मत दिखा दी थी शुरू में। अरे खड़े रहे, जब बुलाया जब गए। हम कानून को मानते, कानून बनाया, जब बुलाया जब हम गए, पर कुछ मिला, शोर इतना मचा दिया। मेरा ये जवाब उस सवाल पर था जिसमें आपने कहा कि हिम्मत नहीं दिखाई, तो हिम्मत शो की शुरुआत में दिखा दी थी। मानूंगा जिस दिन जैसा पर आप सवाल करेंगे। बस मुझे आपको नहीं मनवाना, आपके पास मुद्दा है नहीं, फिर आप वही राग अलापते हैं, पुराना टेप रिकॉर्डर आपके 3 बात। आपके पास है मुद्दा, आपके पास है प्रूफ, तो लेके बताओ ना। कर्नाटक में एक भी बीजेपी के एमएलए को केस में डालो, हिमाचल में डालो। जगदीश जी, मीडिया कांग्रेस पार्टी को सेटिस्फाइड करने के लिए नहीं बना है। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, रहेगा। कांग्रेस पार्टी को सेटिस्फाइड करने के लिए नहीं बना है कि कांग्रेस पार्टी आकर कहे कि मीडिया ये नहीं करता, मीडिया वो नहीं करता, मीडिया ऐसा है, मीडिया वैसा है। अरे आज मीडिया है तो सब कुछ उजागर है, सब कुछ पारदर्शी है, मानिए मीडिया को। अरे जगदीश जी, आपको भगवान ने पता नहीं कौन सी आंख दी है। अभी दूसरे चैनल के कॉन्क्लेव में अमित शाह जी थे, उनसे इसी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, मैं चैनल का नाम नहीं लो। अरे शांत रहिए आप, पहले जाके देख लीजिए, सारी जनता देखी होगी वो क्लिप। और जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ना कि भैया पहले जैसे चंदे मिलते थे उनका हिसाब कांग्रेस पार्टी दे, उनको बुला के पूछो। उन्होंने, उस एंकर ने कहा हमने बुलाया था, वो आए नहीं। अब जनता बिके हुए मीडिया, और ये देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली की वो जनता है जिसको हमने नहीं बुलाया, अपने आप आई है। जनता से पूछ लेते क्या ये सर बोल रहे हैं हवाई चप्पल वाले प्लेन पे चढ़ा कि नहीं, ये हमारा टिकट है, ठीक है। अब हम भी तो भाई मजदूर है ना, ये दिल्ली से टू पटना, ये देखो हवाई चप्पल वाला भी प्लेन पर चढ़ता है, क्यों नहीं चढ़ा? अरे कौन दिया? तो क्या हमारे पास जूता है, हमारे पास जूता है, हमारे पास जूता है, तुम्हारे जैसे। आप सुन लो भाई, आप सुन लो, बोले। कल अभी मेरा सीधा सिंपल आम आदमी पार्टी से एक सवाल है सिर्फ। अरविंद केजरीवाल जब ये आंदोलन चल रहा था 2011-12 में, तब ये पर्चा लेके आते थे मैम, दिखाते थे ये सारे मंत्री ये सारे भ्रष्ट हैं, कैग की रिपोर्ट दिखाते थे, उसके बाद भी कोई भी कुछ नहीं उन्होंने किया। कल कैग की रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि 850 करोड़ रुपए का घोटाला पाया गया है, उस पे आम आदमी पार्टी क्यों कुछ नहीं बोलती कैग की रिपोर्ट में? बड़ा सवाल, देश का युवा भी पूरी तरीके से जागरूक है। ये बताइए, ईडी ने गिरफ्तार किया, सीबीआई ने गिरफ्तार किया, साबित कब करेंगे, सजा कब देंगे और सजा कब होगी? यदि ये निर्दोष होते हैं तो जिम्मेदार कौन होगा? ये सवाल है देश से। कोर्ट में है मामला, कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट यदि निर्दोष होंगे तो जिम्मेदार कौन होगा? अब मामला कोर्ट के हाथ में है, कोर्ट डिसाइड। अरे कोर्ट के हाथ में, चाचा नस फट जाएगी, चुप जाओ, बाइज्जत बरी हो चुके। अब मैं इनकी बातों का जवाब देता हूँ और भाई साहब के बातों का जवाब देता हूँ। क्या देश में केजरीवाल ही सबसे बड़ा है क्या? क्या केजरीवाल को ही आज जमानत मिलनी चाहिए? क्या आम जनता का केस लाखों साल करोड़ों साल तक पेंडिंग चलता रहता है? सुनो मेरी बात सुनो पहले। ईडी का काम है गिरफ्तार करना, कोर्ट का काम है सजा देना। कोर्ट जब सजा देगी, सजा मिल जाएगा, देश की जनता को दिख जाएगा। और देश की जनता जानती है कि ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है, बलात्कारियों की पार्टी है। राशन कार्ड बनाने के नाम पे क्या क्या किया था पूरी दुनिया ने देखा था। पहले ये बताओ, इसीलिए सजा मिलेगी और देश की जनता इस चीज को जानती है। की कमी है, ईडी ने कितनों को सजा दिलाई आज तक? ये रिकॉर्ड बताओ कि ईडी ने कितनों को सजा दिलाई है? वो काम है कोर्ट। ईडी ने कितनों को सजा दिलाई? अच्छा। ये कह रहे हैं कि सजा की बात, सजा भाई कोर्ट में, कोर्ट इनको ईडी को पकड़ के ले जाके सिर्फ सबूत रखना है, कोर्ट सजा देना कोर्ट का काम है। ये लोग इसीलिए देखिए, इनका एक जवाब है छोटा सा। ये जो कह रहे थे कांग्रेस को, इनको जो मीडिया पे सवाल उठा रहे थे, कांग्रेस को एक कैसेट पकड़ा दिया गया है कि जब पत्रकारों के सवाल में फंस जाना तो उस पर सवाल कीचड़ उछाल देना। ये पूरे कांग्रेसी, चाहे वो सुप्रिया सिन्हा हो, हर कांग्रेसी को सिखाया गया है कि तुम जब पत्रकारों के सवाल में फंस जाना तो उन्हीं पे ब्लेम कर देना। ये इनका मूल उद्देश्य है। तो ये देश की जनता है। जगदीश शर्मा बार बार मीडिया पर सवाल उठाते रहे, लेकिन उनका ही जवाब जनता दे रही है। जवाब हमें देने की जरूरत नहीं है। और इसी के लिए मैं ये कहती हूँ कि सब कुछ आपके विवेक पर निर्भर करता है। पॉलिटिशियंस आएंगे, आपको बताएंगे, आपको बड़गलाएंगे भी, लेकिन ये आपको सोचना है कि आपको किसे सही मानना है और किसे वोट करना है।